बजाना फिर से बजाना चाहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय, बहुत बहुत धन्यवाद जी। चलिए अब हम आदरणीय सुधा सक्सेना जी को आमंत्रित करते हैं। स्वागत है सुधा जी आपका। सहस्ने धन्यवाद पूजा जी। सर्वप्रथम मानसरोवर मंच को मेरा सादर प्रणाम और माँ शारदे के चरणों में नमन करते हुए 4 पंक्तियां कह के फिर मैं अपना भजन प्रस्तुत करती हूँ। माँ तुम्हारे पग बढ़े हरने को हर पाप, ये पल पावन हुआ लेकर तेरा नाम। माँ तुम हो वेगमय, तुम ही हो अविराम, धर्म नीति तुमसे फले, सत्य है तेरा नाम। तो माँ के चरणों में सादर नमन करते हुए मेरी एक रचना है, भजन है शक्ति माँ, वो आप सबके सामने मैं प्रस्तुत कर रही हूँ। स्वागत है आपका। नव रूपों में अद्भुत न्यारी लगे माँ, लाल जोड़े में बड़ी ही प्यारी लगे माँ, लाल जोड़े में बड़ी ही प्यारी लगे माँ। माता आई है जब सिंह सवार, व्यवधानों को हरती बारंबार, हिम शिवाय नमः का जाप करें हम, नत ध्यान नमन है आपको माँ, नत ध्यान नमन है आपको माँ। नव रूपों में अद्भुत नारी लगे माँ, लाल जोड़े में बड़ी ही प्यारी लगे माँ, लाल जोड़े में बड़ी ही प्यारी लगे माँ। मातृ रूपा है नव शक्ति दायिनी माँ, नव पुष्प फूल फल को वो गाए है माँ, प्रकृति रूपा सृजन। लगता है उनके नेटवर्क में कुछ समस्या आ गई है, शायद लाइट चली गई है उनकी। चलो वो जब तक आती हैं हम उनका फिर से सुनेंगे। कहाँ से भी वो शुरू करना चाहती हैं वो हमारे समक्ष प्रस्तुत कर सकती हैं। स्वागत है आपका। आपका माइक बंद है, माइक ऑन कर लीजिए। बहुत बहुत मैं क्षमा चाहूंगी, वो नेटवर्क बीच में चला गया। मैं हाँ एक पैराग्राफ के बाद ही शुरू करती हूँ। नमस्कार सतीश भाई, और मैं वहीं से दूसरे पैराग्राफ से ही शुरू करूंगी। रूपों में अद्भुत न्यारी लगे माँ, लाल जोड़े में बड़ी ही प्यारी लगे माँ, लाल जोड़े में बड़ी ही प्यारी लगे माँ। मातृ रूपा है नव शक्ति दायिनी माँ, नव पुष्प फूल फल को उगाए है माँ, प्रकृति रूपा सृजन कारिणी माँ, धारे का मंडल कल्याण कारिणी माँ, धारे का मंडल कल्याण कारिणी माँ। नव रूपों में अद्भुत नारी लगे माँ, लाल जोड़े में बड़ी ही प्यारी लगे माँ, लाल जोड़े में बड़ी ही प्यारी लगे माँ। शिव शंकर की मामिनी मुक्त दायिनी, असुरों की संहारक रहती है माँ, मैं शरण में आई तेरे ही माँ, दया मुझ पे करो जगतारिणी माँ, दया मुझ पे करो जगतारिणी माँ। नव रूपों में अद्भुत नारी लगे माँ, लाल जोड़े में बड़ी ही प्यारी लगे माँ, लाल जोड़े में बड़ी प्यारी लगे माँ।
रोग शोक निस्तारण करे मेरी माँ। अंधियारा है जग ये तेरे बिना, माँ से जीवन मिले उजियारा सदा। दया प्रेम ममता से भरी मेरी माँ, दया प्रेम ममता से भरी मेरी माँ। नव रूपों में अद्भुत नारी लगे माँ, लाल जोड़े में बड़ी ही प्यारी लगे माँ, लाल जोड़े में बड़ी ही प्यारी लगे माँ। चिंतन मनन ध्यान तेरा करूं, चिंतन मनन ध्यान तेरा करूं, हर दिन हर पल मैं तुझको जपूं। चरणों में सुधा बलिहारी जाए माँ, दया मुझ पे करो जग तारिणी माँ, दया मुझ पे करो जग तारिणी माँ। नव रूपों में अद्भुत न्यारी लगे माँ, लाल जोड़े में बड़ी ही प्यारी लगे माँ, लाल जोड़े में बड़ी ही प्यारी लगे माँ। जय माता की। जय माता की। बहुत सुंदर सुधा जी। लाल जोड़े में सच्ची माँ बहुत प्यारी लगती है। माँ का प्रिय रंग लाल है और यही लाल रंग जो है वो एक अलग सी ही आभा बिखेरती है। हम जब भी मंदिर जाते हैं माँ के, तो माँ को हमेशा लाल कपड़ों में, लाल जोड़े में ही वहां पर हम देखते हैं। और ये लाल जोड़ा जो है एक अलग ही रूप जो है वो उनका निखार देता है। और वही एक अलग सा जो निखार है, एक अलग सा जो रूप है, वो आपने अपनी कविता में हमारे साथ साझा किया, जिसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और माँ जो है वो हमेशा मन में बसती हैं, तो माँ की भक्ति जो है वो हमेशा हमारे मन में रहती है। और माँ की शक्ति अगर मन में बसती है तो उसके साथ माँ की छवि भी हमारे मन में बसती है। और हर रूप, हर छवि जो है वो माँ की अद्भुत है, निराली है। और माँ को शत शत नमन करते हुए सुधा जी आपको बहुत बहुत आभार मैं व्यक्त करती हूँ। साथ ही में आदरणीय सुदेश, शुंभ निशुंभ का वध है, चंड मुंड को उसका संहार है, या जो दुर्गमासुर है उसको माँ ने मारा था, या फिर जो रक्त बीज है उसका वध किया था। हर रूप में माँ ने उग्र रूप जो है वो लेकर ही संहार किया है और दुष्टों का नाश किया है। बहुत सुंदर मधुर जी, बहुत बढ़िया आपकी ये रचना थी। बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, अब मैं आदरणीय सुधा जी को आमंत्रित करती हूँ, वो अपनी दूसरी रचना प्रस्तुत करना चाहते हैं। मैं एक लेके आई हूँ। आपने अभी एक जो विषय दिया था वो बहुत अच्छा दिया था, मैं उसमें लिख नहीं पाई थी। आपने शक्ति की से संबंधित कुछ कथाओं पे कहा था, है ना, जी जी जी। जो अभी सेकेंड राउंड में दिया था। शक्ति की आराधना, शक्ति की आराधना। हाँ, शक्ति की आराधना। हाँ, जी, शक्ति की आराधना। तो जी, जी। मैं थोड़ा उसी पे चर्चा, बीच में आप भी बोलना चाहिए तो बोलिएगा उससे संबंधित। मैंने जी। एक जो हमारे यहाँ शक्ति की आराधना में केवल दुष्टों का नाश ही नहीं, नए नए वही शक्ति, वही जो दुर्गा है, वही जो हमारी अनंत शक्ति है, वो नए नए खोज करती है। तो मैं जी ऋषि अंगिरस थे, जिनका की नाम आप सबने सुना होगा। जी जी। अंगिरस थे, उन्होंने हमारे आग्नेय अस्त्रों का अन्वेषण किया था। जितने भी आप युद्ध के समय के वो देखती हैं कि तीर जा रहे हैं और तमाम तरह के जो अस्त्र बनाए थे वो अंगिरस ऋषि ने करे थे। लेकिन जी एक खास बात यह है कि जो अंगिरस की दादी थी अंगिरा, उन्होंने अग्नि को जलाना सिखाया था। कैसे, किस प्रकार से, आप समझिएगा। वो ये वैदिक युग की बात है, माने ये सतयुग से पहले की बात है ये, जब जी सब उस स्थिति में थे कि आग जलाना नहीं जानते थे, फल फूल खा करके और अपना जीवन व्यतीत करते थे। तो क्या जी। होता था कि जंगलों में जब आग लग गई तो कई बार ऐसा हुआ कि फल जो है वो जैसे नहीं पक करके, मतलब आग में तप के दूर गिर गए आके।
तो लेडीज उन्होंने देखा गया, अरे ये तो मुलायम हो गए, ये तो खाने लायक हो गए। तो जो अंगिरा थी लेडी, उन्होंने थोड़े से पत्ते और वो जला करके जो वृक्ष में फल फूल जो होते थे उसको पका करके खाना शुरू करा। और इस तरह से हमारे यहाँ कि पक करके खाना जो है वो पाचक हो जाता है, और ये शुरुआत हुई। ठीक है, बहुत उसके बहुत बाद धन्यवाद। आज समझिए तीसरी पीढ़ी जो अंगिरस हैं वो अंगिरा के पोते हैं। जी जी और जी। उस अग्नि के प्रयोग, जब आप सोचिए, मतलब कोई भी चीज ऐसा नहीं होता कि एक दिन में हम उसे कर लें, बहुत सारे उसमें चेंजेस आते हैं। तो अंगिरा के पोते अंगिरस जो हैं वो धीरे धीरे उनकी फैमिली में अग्नि का प्रयोग होता रहा, और स्थिति ये आई, और सब वो ज्ञानी भी थे, तो अंगिरस ऋषि ने वो आग्नेय अस्त्र बनाए थे। तो इस तरह से ये भी एक शक्ति की आराधना है कि वो जो अस्त्र बनाए थे वो अपनी सुरक्षा के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ वेदों में कहा गया है कि दूसरों की सुरक्षा से पहले अपनी सुरक्षा करो, चाहे शारीरिक हो चाहे मानसिक हो। तो अपनी शारीरिक सुरक्षा के लिए उन्होंने आग्नेय अस्त्र का करा था। तो मैंने अंगिरस ऋषि पर ही एक कविता लिखी थी, काफी लंबी थी, तो अगर हो तो मैं समय हो तो मैं उसे शेयर करूं जो है इस मंच के जरिए जो है, तो ताकि वो भी एक आपकी। जी सुधा जी, अगर बहुत लंबी है तो थोड़ा छोटा करके। हाँ, नहीं ज्यादा लंबी नहीं है, ज्यादा लंबी नहीं है, केवल उनके बारे में जैसे 5 मिनट की होगी। लेकिन एक ये भी आपने शक्ति की आराधना दिया था, तो मुझे लगा कि ये बताना जो है शक्ति की आराधना में कि किस प्रकार से हम दुर्गा या किसी भी जो 9 शक्तियां हैं उनको अपने जीवन में चरित्र में अपने लाते हैं, ये चीज ये है। तो ऋषि अंगिरस के लिए है, अंगिरा वंशी ऋषि अंगिरस स्वाध्यायी और ज्ञानी थे, ब्रह्मा मुख से जन्मे थे वो, मानस पुत्र सुज्ञानी थे। ब्रह्मा मुख से जन्मे थे मतलब वो ज्ञानी भी बहुत थे, मतलब उन्हें वाग देवी की भी एक कृपा थी उन पर। दक्ष प्रजापति की पुत्री, स्मृति संग पाणी ग्रहण हुआ, श्रद्धा शिवा स्वरूपा मारीची, धर्म पत्नी रूप अधिग्रहण हुआ। उनकी 2 पत्नियां थी, स्मृति और स्वरूपा करके। उतथ्य संवर्त बृहस्पति, इनके कई पुत्र हुए, ये इनके नाम है इनके पुत्रों के। अंगिरा वंशी थे ज्ञानवान, भारत को कई विज्ञान दिए। ये आज के वैज्ञानिकों, और खैर जो लोग पढ़ते हैं वो वैज्ञानिक जानते हैं कि वो यही सब ग्रंथ पढ़ते हैं तब उन्हें बहुत सारी चीजें पता चलती हैं। तो उसमें दिया है कि अंगिरा वंशी थे ज्ञानवान, भारत को कई विज्ञान दिए। अग्नि ऊर्जा से ही देखो सृष्टि विकसित होती है, जीवन जीना हो सहज तो अग्नि जलानी होती है। यहाँ पे चुनौतियों से है कि अगर जीवन जीना सहज है तो अग्नि तो जलानी होती है। अग्नि का सदुपयोग बताकर प्रथम अग्नि प्रज्वलित की, जग में अग्नि को लाकर जीवन विधि सुनिश्चित की। धर्म और राज्य व्यवस्था पर ऋषि ने अनेक हैं कार्य किए, स्मृति लेखन से धर्माचरण का संदेश सब जगत को दिए। मतलब इसमें ये बताया कि जो संविधान में तमाम जो प्रयोग हैं वो ऋषि अंगिरस ने अपने ग्रंथों में दिए हैं, और जो स्मृति में जो तमाम दैनिक जीवन के जो नियम बताए हैं वो भी ऋषि अंगिरस ने लिखे थे। तो ये सब जो है ये शक्ति के प्रतीक हैं कि कैसे हम अपने जीवन को मजबूत करें। बाल्यकाल में ही ऋषि को अद्भुत ज्ञान अभ्युदय हुआ, बाल्यकाल से ही ऋषि को अद्भुत ज्ञान अभ्युदय हुआ, इनके बड़े बुजुर्गों को भी इनसे ज्ञान संवर्धन हुआ। इसमें देखिएगा, परा और अपरा से अपरिचित ऋषि शौनक को करवाया। जो ऋषि शौनक थे वो इनसे बड़े थे, लेकिन उन्होंने अंगिरस ने ही ऋषि शौनक को इसके ब्रह्म के बारे में समझाया। और फिर है
कि इनके परा और अपरा से परिचित ऋषि शौनक को करवाया ऋषि अत्रि भारद्वाज और गौतम को ज्ञान पाठ पढ़ाया। माने ये सब ऋषि अंगिरस से बड़े थे, लेकिन ये वैज्ञानिक थे अंगिरस, तो इन्होंने बहुत सारा ज्ञान इन ऋषियों को स्वयं दिया है। अंगिरस के नाम से आग्नेय कुल जाना जाता है। अंगिरस के नाम से आग्नेय कुल जाना जाता है। अनेक ऋषि उस कुल में हैं। अंगिरस शिष्य बुलाया जाता है। उदयन नामक शिष्य था, ज्ञानी पर प्रदर्शन का आदि था। ऋषि ने उसकी कमी दूर कर ज्ञान देने की ठानी थी। ये वैज्ञानिकों की बात हो रही है कि हमारे उदयन जो थे वो उस समय के वैज्ञानिक थे, कि उनको वैसी चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट था, तो उन्होंने ब्रह्म के बारे में और जरूरत उपयोगी वस्तुओं के बारे में विज्ञान बनाने की चेष्टा करी, उनको ज्ञान दिया कि उपयोगी वस्तु बनाओ। ज्वलनशील कोयले संग रहकर कांगड़ी में ताप बनाते हैं। एक कोयला यदि अलग हो गया तो वह बुझ जाते हैं। ये उन्होंने जो अंगीठी का चलन करा था वो अंगिरस ने बनाया था, कि अगर एक कोयला अलग जलेगा तो बुझ जाएगा, उसे मिला के अगर जलाएंगे तो हम पूरा खाना बना लेंगे। ठीक है। इस प्रकार ऋषि ने शिष्यों को संगठित ऊर्जा का संदेश दिया। भारत समाज को भी एकता का सुंदर सुनियोजित निर्देश दिया। अंगिरस स्मृति जीवन में अनमोल है। सदाचरण नियमित जीवन की कला युक्त एक तौल है, कि कला के साथ विज्ञान का जो है वो इन्होंने करा। और लास्ट मैंने लिखा है कि शत शत नमन सुधा का है ऋषि मुनियों के चरण कमल में। पाक रूह मेरी भी रखना वंदन करती हृदयांगन में। तो जय माता। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। छोटी छोटी बातें जो हैं वो इतनी गहनता से इसमें उकेरी हैं कि वाकई बातें चाहे हमें पता भी होंगी, लेकिन उनके बारे में जो विस्तृत जानकारी आपने दी है उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद है। ये चीजें हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत अहमियत रखती हैं, बहुत खास होती हैं, तो इन चीजों का ध्यान रखना जो है वो हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है। उसके लिए आपका बहुत बहुत ध्यान, इन चीजों की तरफ हमारा ध्यान आकर्षित करने के लिए। आज तो सही में विशेष काव्य गोष्ठी थी, नई नई बातों की जानकारी मिली आज। वो औषधियों की बात थी, चाहे वो दंत मंजनों की बात हुई, अभी हमें ऋषि अग्नित्री के बारे में। और आपने सुधा जी कितनी अच्छी जानकारी दी, मतलब मजा आ गया आज तो काव्य गोष्ठी में। मैं तो पूरे टाइम बैठी सुनती रही। और अलग सी चीजें हमें देखने सुनने को मिली और नई जानकारी हमें मिलती है। तो इस तरह से जब हम लोग इकट्ठे होते हैं, काव्य गोष्ठी का मतलब ही यही होता है कि अपने भाव अपने विचार तो हमें पता है, हम दूसरों के भावों को सुने। उसी विषय पे जब दूसरों के भावों को सुनेंगे तो हमारे भाव, हमारे विचार, हमारे शब्द जो है वो और ज्यादा प्रखर होंगे, क्योंकि नया जब हम लिखेंगे तो हम उन चीजों को भी ध्यान में रखते हैं कि हमने ये सुना था, हमने ये पढ़ा था, तो वही आगे चल के हमारे जो लेखन है उसकी सुंदरता को और निखारता है। और बहुत बार होता है कि हमें लगता है हमें सब पता है, लेकिन दूसरे से सुनिए तो नई चीजें पता चलती है। हमें पता लगता है कि हमें तो कुछ भी नहीं पता था, हमने तो कुछ यही कह रहे हैं कि बहुत बार लगेगा कि अरे जो ये चीज तो हमने पढ़ी नहीं थी, ये है। और वैसे एक चीज मैं फिर इस मंच के जरिए कहूंगी कि ऋषियों के बारे में जरूर सबको पढ़ना चाहिए। हमारी जो उपयोगी चीजें हैं वो हमारे ऋषि मुनियों ने ईजाद करी थी। आज के लोग मैंने करी नहीं। हमारे यहाँ जैसे ये छाता है, खड़ाऊ है, पेन है, ये सारी चीजें हमारे यहाँ जाने कब से हमारे ऋषियों ने उसको करा है। उसका भी मैंने बहुत सारे वो कविताएं हर ऋषि पर लिखी हुई है कि किन्होंने क्या क्या काम किए। तो ये बहुत हम लोग को अपनी संस्कृति जानना बहुत जरूरी है। ये और मानसरोवर मंच इस कार्य को बहुत अच्छे से कर रहा है, तो उसके लिए पूरे मानसरोवर मंच के सभी सदस्यों को बहुत बहुत बधाई और बहुत सारी शुभकामनाएं जो है।
बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुधा टॉपिक जी। मुझे बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि कविता विता तो सब लिखते रहते हैं, लेकिन ये चीज ये मैं लिख नहीं पाई थी, 3 दिन थोड़ा बिजी थी, तो मैंने सोचा था कि काव्य गोष्ठी में ये जो है आपका ये टॉपिक जो है जरूर शेयर करूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस विषय को इतनी सुंदरता से हम सबके साथ साझा किया। और चलिए, अब समय बहुत हो चुका है, हम इस हाँ, कार्यक्रम का अंत करते हैं। और हमारे जितने भी रचनाकार आज जुड़े, हमारे साथी जुड़े, जितने भी साहित्यगण,